सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? ऑन पैसिव में अपने दोस्तों और परिवार के बीच होना हमेशा अच्छा लगता है। आज नवंबर का 13वां बुधवार है। आशा है कि काम करने वालों के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा जा रहा है। सप्ताहांत से पहले केवल कुछ दिन बचे हैं, जो बिल्कुल शानदार है। ठीक है, चलिए अब ऑन पैसिव के बारे में बात करते हैं। जहां तक ओईएस के अपडेट का सवाल है, आज के अलावा कुछ नया नहीं देखा। हाँ, हमारे सीईओ अशबी फराह फिर से क्रिस और मार्टी के लाइव चैट में थे। उन्होंने कहा, रुकिए, मैं सुनिश्चित कर लूं कि मैंने सब कुछ सही समझा है। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं वह संभव है। उन्हें देखकर अच्छा लगा। यह लगातार 2 दिन हुआ है। वे मार्टी के लाइव चैट में रहे हैं। उन्हें देखकर अच्छा लगा और यह उस विषय से जुड़ता है जिस पर मैं आज बात करना चाहता था। शीर्षक है अनावरण, और मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि कल रात एंडी बर्ग्स के डिजिटल पे कोलिंस मैनर, मैं और प्यारी कंफर्ट के साथ ब्लूप्रिंट में हम वास्तव में बात कर रहे थे ऑन पैसिव के बारे में, और हम कहाँ हैं इस समय, और हम क्यों हैं जहां हम हैं, जहां तक हमारे सीईओ को न देखने और चरण 2 में जाने का संबंध है। ये वास्तव में एक दिलचस्प चर्चा थी। ये जल्द ही इस चैनल पर भी होगा, तो इसे भी देखना न भूलें। ये सुनने लायक है क्योंकि ये बहुत दिलचस्प था और इसने मेरी रुचि जगाई। इस समय क्या हो रहा है उस पर मेरी राय मैं दोहराऊंगा और शुरू से कहूंगा, ये सिर्फ मेरी राय है। ये केवल वही है जो मैं सोच रहा हूं। किसी ने मुझे कुछ अलग नहीं बताया, निश्चित रूप से कंपनी या किसी और से नहीं। मेरे हिसाब से हम सीईओ को लाइव नहीं देख रहे क्योंकि सब कुछ गोपनीयता के साथ किया जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? मैं लगता है कि ऑन पैसिव और खासकर हमारे सीईओ ने पिछले 6 सालों में, विशेषकर पिछले 18 महीनों में बहुत कुछ सीखा है कि जानकारी हमें कैसे दी जाती है। मैंने कई बार कहा है कि मेरी राय में ओईएस एक होल्डिंग एरिया है जहां हमें ऑन पैसिव से सही जानकारी पॉपअप के माध्यम से मिलती है, जिससे हमें आसान कदमों से अगले चरण में जाने में मदद मिलती है, चाहे वह फेज 2 हो, 2.0 हो या ऑन पैसिव का अगला कोई भी हिस्सा हो। मुझे क्यों लगता है कि यह बड़ा अनावरण होगा? बस इसीलिए कि पिछले 12-18 महीनों में हमारे सीईओ ने सीखा है कि जानकारी कैसे दी जाए। उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स और सेवाएं दिखाई, पर लोगों ने इनका गलत इस्तेमाल किया जो कंपनी के हित में नहीं था। मेरी राय में, और ये सिर्फ मेरी राय है, ये गोपनीयता जो अभी ऑन पैसिव के चारों ओर है, जिसमें हमारे सीईओ नजर नहीं आ रहे और हमें पहले जैसे अपडेट नहीं मिल रहे कि पीछे क्या हो रहा है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। मेरा मतलब है कि जब अगला चरण आएगा तो यह एक नई कार के बड़े अनावरण जैसा होगा, जैसे वे स्टेज पर कार पर से कवर हटाते हैं और ये सबके सामने है। मेरा मतलब है, सबके देखने के लिए हम शुरुआती अपनाने वाले उपयोगकर्ता, ऑन पैसिव के सहयोगी जो अभी यहां हैं, हमें अंदाजा है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़ा प्रभाव डालने के लिए, वो बड़ा धमाका जो चरण 2 के लिए चाहिए, आम जनता में रुचि जगाने के लिए जो इंटरनेट पर मौजूद है, इसमें कुछ धमाकेदार होना चाहिए। एक बड़ा धमाका, एक चरम सीमा, दरवाजों का खुलना जो लोगों की रुचि जगाएगा। यह शांति और गोपनीयता से ही संभव है। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे सीईओ इस समय बंद दरवाजों के पीछे काम कर रहे हैं चरण 2 के लिए सब तैयार करने को, ताकि हमारा एक शानदार आगाज हो जब हम चरण 2 में प्रवेश करें, नए ऑन पैसिव का अनावरण हो। चरण 2 में हम कंपनी के बारे में सब कुछ दिखाएंगे। स्पष्ट है, हम बदलाव करेंगे जहां हम अभी उपयोगकर्ता सहयोगी हैं और उस चरण 2 में शुरुआती अपनाने वाले, और हम इसके लिए निर्देश देंगे,
लेकिन आम जनता यानी मेरी राय में हमारी कंपनी का एक प्रमुख फोकस है ऑन पैसिव का एक बार फिर से बड़े धूमधाम से उद्घाटन करना। हमने देखा है कि यह पहले से ही गति बनाता है। अगर आपको पिछले साल सितंबर याद हो, जब हमने पहली बार दरवाजे खोले थे, हमारी वेबसाइट की अभूतपूर्व क्लिक थ्रू दरें थीं। लोग हमारा उत्पाद खरीद रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमने इसे कैसे लॉन्च किया पिछले सितंबर में। हम फिर से वही दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि कंपनी में फिर से उतनी ही रुचि जगा सके और एक अच्छी शुरुआत कर सके। और यहां एक लेकिन है। कंपनी के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जैसे भी इसका अनावरण हो, जैसे भी इसे ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के सामने पेश किया जाए, ये होना चाहिए, हां, सभी घंटियां और सीटियां और हर चीज 100% सही तरीके से काम करे ताकि यह बड़ी सफलता हो जो यह होने वाली है। और मेरा मानना है कि सीईओ और कंपनी इस समय पर्दे के पीछे यही काम कर रहे हैं कि हर छोटा सा विवरण सुनिश्चित किया जाए हमारे दूसरे चरण में प्रवेश के लिए, ऑन पैसिव 2.0 के अनावरण के लिए, जो इंटरनेट पर धमाका करने वाला है। और हम जो देखेंगे उससे अच्छे अर्थों में चौंक जाएंगे, बुरे अर्थों में नहीं। हम हैरान रह जाएंगे कि हमारे सीईओ क्या पेश करेंगे और हम क्या देखने वाले हैं। ये सिर्फ हमारा नजरिया है। सोचिए, आम जनता ऑन पैसिव को देखकर क्या सोचेगी। एक कंपनी के रूप में हम जो कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। जब ये सब सीईओ की दृष्टि में समाहित हो तो आप जानते हैं कि आप सही राह पर हैं। और इस वक्त जो गोपनीयता बरती जा रही है, मेरे लिए यह बहुत सकारात्मक है। इसका मतलब है कि कोई बाहरी प्रभाव नहीं है जो ध्यान भटका सके। ये सब विकर्षण हैं और हमारे सीईओ और टीम को चरण 2 के लिए काम करते समय विकर्षण की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। वे छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहते जो उन्हें काम से भटका सकती हैं। आपने सुना कि हमारे सीईओ क्रिस अमाती ने प्रोफाइल के बारे में क्या कहा था। जैसे ही वह बटन चालू होगा, हम अपने नाम, पते आदि बदल सकेंगे इत्यादि, लेकिन वे चाहते हैं कि इसके लिए सहायता नेटवर्क हो ताकि हम ऐसा कर सकें। फिलहाल वे लोग दूसरे चरण को सही दिशा में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरे लिए यही वजह है कि हमारे पास गोपनीयता है। शायद ये सही शब्द नहीं है जो मैं यहां इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं गोपनीयता शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि मुझे कोई और शब्द नहीं सूझ रहा जो इस समय पैसिव के आसपास है। हो सकता है आप मेरी बात न माने या सहमत न हो, लेकिन यही मेरा विचार है और मुझे लगता है कि यही हो रहा है जो मेरे लिए समझ में आता है। अगर आप इन बातों पर तर्क संगत ढंग से सोचें तो यह समझ में आता है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे होते हैं उस दिशा में जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो आखिरी चीज जो आप चाहेंगे वो हैं ऐसी बाधाएं जो आपका समय बर्बाद कर रही हों उससे जो आप हासिल करना चाहते हैं। और मुझे पक्का पता है कि हमारे सीईओ किसी से भी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। वो बहुत तेजी से वहां पहुंचना चाहते हैं जहां वो होना चाहते हैं और यही कारण है कि मैं ऐसा मानता हूं। इस वक्त उनके पास जो समय है वो बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम इस स्थिति में हैं। हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, बिल्कुल ठीक है, पर मैं रोज यहां जो करता हूं उसमें शामिल है उन चीजों के सकारात्मक पहलू दिखाना जो नकारात्मक लग सकती हैं। मेरे लिए ये एक बड़ी सकारात्मक बात है।
दूसरे शायद सहमत ना हो, पर यह आप पर निर्भर है। तो फिर से मेरा मानना है कि हम चरण 2 के बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सीईओ के नेतृत्व में, याद रखें, उन्होंने हमें 4-5 महीने पहले बताया था कि वे अब इस जहाज का नियंत्रण संभाल रहे हैं और हमें वहां ले जा रहे हैं जहां वे हमेशा चाहते थे होना। और यही हम चरण 2 में देखेंगे। खैर दोस्तों, गोपनीयता, गोपनीयता ये अच्छा शब्द है। जेन नहीं, ये रोनाल्ड फोस्टर से आया है। मैं इसका दावा नहीं कर सकता। ओह, ये रोनाल्ड फोस्टर से आया है लगता है। लो, हो गया, ये सही शब्द है। तो गुप्तता के बजाय गोपनीयता। लो, हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आपको मुझसे सहमत होने की जरूरत नहीं, पर ये मेरे वर्तमान विचार हैं। और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत गलत हूं। मैं कुछ बार गलत रहा हूं, पर इस बार मुझे लगता है कि हम वास्तव में इसी दिशा में काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, चूंकि यह संक्षिप्त है, मैं आज कुछ लोगों को शाबाशी दूंगा। और मैंने आज अपने सीईओ के साथ एक मीटिंग की। नहीं, मैंने नहीं की। मेरा आज यूट्यूब मैनेजर के साथ एक अपडेट था। यही मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा था। वह इस चैनल से बहुत खुश हैं। वह चैट में हमारी बातचीत पसंद करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि चैट में और बातचीत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चैट पर चलते हैं। हम हरे रंग वालों से शुरू करेंगे। आप मेरे चाय क्लब के सदस्य हैं। नमस्कार। कर्टिस स्ट्रिकलैंड और एलेजांद्रो जेनेट से शुरू करें। कैसे हैं आप? कायली और माइकल शैंपेन, कैसे हैं आप? जॉर्ज व्हीलर, क्रिस्टा ग्रेजियर, जामो, हेलो दोस्त। आशा है आपके यहाँ मौसम अच्छा है, तूफान नहीं। इरीना स्टेक सेलर और सिंथिया डियरिंग भी हैं। नमस्कार मेरे दोस्त। जीना लीवर भी हैं। ये एक शानदार लाल चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरोनिका एम्पिन भी हैं, आपको नमस्कार। हरे रंग में श्रीदित, इरीना, अगर नमस्ते नहीं कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइकल मोर्स, रहीम शेख, प्यारी फातिमा भी वही हैं। नहीं, धन्यवाद फातिमा। मनोज जैकब्स, यूसुफ एडो और लेवी, नमस्ते यार, कैसे हो? चंदन मजूमदार, एडगवार नेगुआ शायद। राफेल सेंट जर्मेन, कैसे हो यार? यहां देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है एक्सटेंशन अच्छा चल रहा है। येवोन मैकेट ऑस्ट्रेलिया से नमस्ते, देर रात। कियाना मैकलॉगलिन और सुनील दानलका शायद। दुर्गा प्रसाद मिश्रा, माफ करना अगर मैं नाम बिगाड़ रहा हूं। पीट तहेज, ब्रायन क्वर्क, एलिस क्रॉम्बोल्ट्स भी हैं शायद। और कौन कौन है यहां? माइकल चैटर, आप वहां हैं। जॉन द बार्बर शॉप विहाइट यहां है, नमस्ते जॉन। रॉबर्ट रिजोस, कियाना मैकलॉगलिन, माइकल मोर्स, डोमिनिक हेंडरसन, तापस गुप्ता, मैरी टिंडर, शेरी डर्सवर्ड, जॉन बेरिया, आप शुरू से ही काफी सक्रिय हैं। मैंने आपको वहां देखा दोस्त, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। हमारे पास श्री अनूप दल निधिया हैं शायद। पीटर हेज फिर से, माइकल मोर्स फिर से। और कौन कौन है यहां? सिंथिया डियरिंग, आप जो करती हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हरे रंग में हैं। टी क्लबर होने के लिए शुक्रिया। जना टीएम भाई, आप भी वही हैं। वेंडल वाइट, मित्तल दास, कुछ और भी। हम ऑन्ड्रे गैटर, राजदास, दिनेश गुर्जा और आखिरी में देखें चिन्ह चिन्ह। बस इतना ही दोस्तों आज के लिए। कल माइल्स फॉर स्माइल्स में जेन के साथ डॉनकास्टर जाएंगे। लगभग 330 मील की यात्रा। कल लाइव के लिए शायद थोड़ी देर हो, दोपहर 1 बजे के आसपास पूर्वी समय। कल पोस्ट करूंगा, पर 11 बजे ना हो पाऊं तो कुछ घंटे बाद करूंगा। मैं तान्या को बता दूंगा कि वह यह सब पोस्ट कर दे। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कोई अपडेट हुआ तो आप लोग सबसे पहले जानेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।